तो भगवान ने कह दिया कि तूने अम्बाला क्रॉस किया तो भाई तेरी टांगे तोड़ देंगे। ऐसा है क्या? इसलिए वो कहते हैं कहावत है ना वो कि घर का ना घाट का समथिंग लाइक। आपसी मार लेना जीत जाती है, क्या कारण लगता है ये आपसी मार लेना कैसे जीत गई जब इतनी बुरी हालत थी? प्रधानमंत्री जी कितना जोर लगा ले इस जन्म में तो मुझे वो नहीं हरा सकते। आखिरकार बुरी तरह से हार गए। अभी तो इसका बहुत हाल हुआ है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में 2000 करोड़ रुपए की वाइन का भी मामला चल रहा है। तो ही जनता का मनोबल तोड़ रहे हो तो कहाँ देश की जनता का मनोबल बढ़ेगा। केजरीवाल इसलिए हारा है कि केजरीवाल नहीं हराया है। कम बनाती दिख रही है बीजेपी, लग क्या रहा देखिए है? सीएम के लिए देखा है तो प्रवेश वर्मा जी प्रबल दावेदार हैं। अच्छा, उसके बाद कपिल मिश्रा जी भी हैं, रेखा गुप्ता जी भी हैं। ये लोग जो है आपके हिसाब से देखिए बीजेपी के अंदर है ना पूरी एक टीम है, एक टीम है, पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड दावा किसका लग है। रहा है? दावा देखिए किसी का भी है, जो वहाँ का मेन आदमी बोल देगा वही दावा होगा। सर क्या लग रही है? मैं तो ये मानता हूँ कि एक सीएम को हराने वाले को ही सीएम बनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं दोस्तों सीपी के अंदर और यहाँ पे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल साहब दावा कर रहे थे कि इस जन्म में तो मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते और जिस तरीके से उनको शिकस्त मिली है और जो अब दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि भाई हम अब विकास की गंगा बहा देंगे और यमुना में तो आरती भी होने लगी और वो भी दावा कर रहे हैं कि जी आरती तो मैंने पहले कराई 2015 में। तो बहुत सी चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस जीत को क्या किस नज़र से लोग देख रहे हैं, क्या कहते हैं और क्या आगे लग रहा है कि बदले की कार्रवाई होगी या विकास होगा। सिलसिलेवार बात करते हैं। पहले प्रीत सिंह जी, हाँ जी सर, क्या हाल हुआ? आखिर शिकस्त दे दी आपका जो भविष्यवाणी थी वो क्लियर हुई? आपने कहा था कि तो धूल चटा दी, भविष्यवाणी क्लियर हुई इनकी? यूं कह लीजिए कि उसको थूक चटा दी गई है। हाँ, ठीक है ना? आपका दावा पक्का हुआ इतने आएंगे उतने ही आए। ऑलमोस्ट ये क्या था, कुछ मैजिक है क्या? जादूगर तो बुलाता था अपने आपको? मैजिक क्या है, आइडिया तो है ही है। वैसे थोड़ी भारतीय राजनीति यही चल रही है, थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है। हाँ, ठीक है ना? जी। और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम लोग तो बहुत खुश हैं। हाँ, ये झूठा बंदा जो है उसको जो अब निकाल दिया गया है, दिल्ली से निकाल दिया गया है। अब रही बात पंजाब में तो भगवान ने कह दिया कि तूने अम्बाला क्रॉस किया तो भाई तेरी टांगे तोड़ देंगे। ऐसा है क्या? इसलिए वो कहते हैं कहावत है ना वो कि घर का ना घाट का समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो इस टाइम केजरीवाल जी का वो हाल हो चुका है। बड़े बेआबरू हो गए तेरे कुछ से हम नहीं, वो तो अलग चीज है। एक और है ना घर का ना घाट का, घाट का वो कोई वो जो भी है। अच्छा, जो भी है, आप समझदार है, आपकी जनता समझदार, हाँ। आपकी जो देखने वाली जो जनता देख क्या रही लग है। रहा है जिस तरीके से दावे कर रहे थे कि भैया इस जन्म में तो मुझे नहीं हरा सकते, ये कारण है इनका एरोगेंस है, इनका घमंड है या वाकई इन्होंने काम नहीं किया? क्या कारण लगता है? आप पत्रकार आप खुद देखिए ना, अब उसने बंदे ने 10 साल में क्या किया है। रोता ही रहा, हमेशा कहता था एलजी करने नहीं देता है, मोदी जी करने नहीं देते हैं। तो उसको बोल भाई अगर तू जीत भी जाता है तो एलजी भी वही होता, प्रधानमंत्री वही होता है, तो भी नहीं कर पाता। तो बेटा तू घर बैठ, तू फिर तू बेल से बाहर आया हुआ है, क्वालिफिकेशन अपने आप कहता है कि जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं, और क्या कहता था मैं जेल के अंदर सरकार चलाऊंगा। मतलब एक बंदा पढ़ा लिखा होता है, IIT है, कोई ग्रेविटी होती है। कल को तुम बोलोगे मार्केट सारी जेल में खोल दो, सारे स्कूल हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी जेल में खोल दो, सब कुछ जेल से चलाऊंगा मैं। पढ़े लिखे तुम बात कर रहे हो, तुम ये दिखा दी जनता ने, इस बार दिखा दिया उसको कि भैया तू जिस कैटेगरी का जिस कैलिबर का है वहीं रहे। तो इतनी हार जीत जो भी हुई दिल्ली में हुई, ये पंजाब वाले MLA को बुलाने का क्या कारण है या कांग्रेस अलग दावा कर रही है? कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ जो है ना हर नशा छूट जाता है। लेकिन ये जो राजनीति का नशा ऐसा है ना कि एक पैर केले के छिलके में होगा, एक पैर कब्र में होगा, लेकिन राजनीति छूटती है। पावर और पैसा जो होता है, जल्दी बंदा जो है चला जाता है, वो बंदा बड़ा होता है। अभी हाल है सब कुछ छिन गया है, बेल पे बाहर है, साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकता है, कुर्सी पे बैठ नहीं सकता है, ऑफिस यूज ही कर सकता है। हालत ख़राब है, क्या करे अब, वो हाल है। वो तो शुक्र करो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया कि दिन में 2 बार 3 बार थाने आके साइन कर, वरना और जो जईते मिट्टी प्रीत हो जाती है इसकी है। मिट्टी हो गई थी, मिट्टी प्रीत की हो चुकी है। कहीं सुप्रीम कोर्ट से याद आया, अभी तो ऑर्डर आ गए हैं आज कि भैया सारी फ्रीज की बंद करो, फिर भी ये सब ठीक नहीं है, देश के लिए काम नहीं कर रहे लोग। ये देखिए इन्होंने चाल चल दी। देखिए अभी सुप्रीम का ऑर्डर जो है वो आया नहीं है, अटकलें हैं। मतलब उन्होंने बयान आया है या क्या कुछ है? हाँ देखो अटकलें हैं, देखो अभी क्या होता नहीं होता कुछ कह नहीं सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है भारतीय राजनीति में। देखते हैं अभी कम से कम देखिए 1-1.5-2 महीने लगेगा सेटल होने में। उसके बाद एक्चुअल समझ में आएगा कि भारतीय राजनीति जो है कहाँ किस ओर रुख कर रही है। वो आपसी मार लेना जीत जाती है, क्या कारण लगता है ये आपसी मार लेना कैसे जीत गई जब इतनी बुरी हालत थी आम आदमी पार्टी की? वो कुछ नहीं है, सब कुछ आपसी एक टीम पर बन के कर रहा था इसको ताकि बन जाए। मगर अब कुछ नहीं है, वो ठीक है जो हुआ वो ये। कुछ लोगों का जो दूसरे ग्रेड के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि आम पार्टी आएगी हमें फ्री मिलेगा, जिस तरह के इसके भाषण होते हैं। अगर ये हमारी सरकार चली गई तो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी बोलते थे पब्लिक के अंदर मैसेज। तो कुछ लोग हैं ठीक है वो चले गए, ठीक है, मगर आज
जो आम पार्टी का है वो वैल्यू ख़त्म कर दी इसने, और कह के सुन के झूठ पे, मतलब इसने जितना झूठ बोला गया इसने बोलेगा क्या। इसने तो एक बार ये भी कहा था मैं बनिया हूँ, बनना जानता, बिगड़ना नहीं जानता। और वही प्रधानमंत्री जी कितना जोर लगा ले इस जन्म में तो मुझे वो नहीं हरा सकते। आखिरकार बुरी तरह से हार गए। अभी तो इसका बहुत हाल हुआ है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में 2000 करोड़ रुपए की वाइन का भी मामला चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी कब हो जाए रिलीज, अभी आराम से कर रहे हैं, क्योंकि भाई कल को ये कहते फटाफट कर दिया इन्होंने, पब्लिक मैसेज ना जाए, इसलिए क्या थोड़ा कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? अब तो सीएजी के ऊपर बात भी हो रही है, सब चीज पहले बदला या पहले विकास? नहीं, देखो राजनीति में बदला पब्लिक के हित में नहीं है। नहीं मतलब जैसे अब पब्लिक के हित में क्या है, पब्लिक के हित में ये है कि आप जिस काम के लिए आए हो, जनता ने जिसके लिए चुना वो काम करो। आप बदला लेना तो फिर पब्लिक का क्या हित होना उसमें? जैसे सीएजी की रिपोर्ट नहीं, वो सीएजी की रिपोर्ट है तो जिसने गलत किया वो तो उसका कोर्ट संज्ञान लेगा ना। वो भी पैरेलल नहीं, वो पैरेलल तो कोर्ट सोचेगा ना, वो तो न्यायपालिका सोचेगी, पुलिस सोचेगी। सदन में कहा ना रखेंगे उसको। हाँ, सदन में तो रखेंगे, वो तो दायित्व भी है, करना चाहिए ना भाई। किसी ने यदि अपने घर में गड़बड़ किया है तो उसको निकालना दायित्व भी है। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी सरकार का दायित्व होता है। अब सबसे बड़ी बात है केजरीवाल क्यों हरा। केजरीवाल इसलिए हरा कि केजरीवाल को केजरीवाल नहीं हराया है। अच्छा, हाँ, वो कैसे कैसे हाथी से मार लेना? नहीं, वो इसलिए हरा है कि उसको बहानेबाजी, काम कुछ करना नहीं समझे, आगे से आगे झूठ बोलना। तो जो आप पब्लिक में हर कुछ बोलते ही जाओगे, एक बार आप पब्लिक के भरोसे में आ गई, पब्लिक भरोसे में आ गई एक बार, दोबारा नहीं किया तो 5 साल आंख बंद करके निकाल दिया और मौका लगते ही उनको धरातल सुंघा दिया। अब पंजाब वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ संभावनाएं तलाश रहे हैं कि मैं वहाँ का सीएम बन जाऊँ। लेकिन पंजाब की पब्लिक बहुत जागरूक है इस मामले में, और ऐसे शब्द मुझे काम में नहीं लेने चाहिए। वहाँ उनको घुसने भी नहीं देंगे, और अब उनकी पार्टी टूटने का भी पूरे आसार हैं। क्या सोच रहे हैं आप भी बताइए, ये जो हुआ जीत हार जिस तरह से हुई है, क्या लगता है इनके जो बड़े बोल थे वो कारण रहे या क्या कारण रहे? सर राजनीति के बारे में सर हमें अनुभव नहीं है। हैं? राजनीति के बारे में हमें अनुभव नहीं है। अनुभव किस चीज़ के बारे में अनुभव है? पहलवानी का किस चीज़ का बताइए, उसी में पूछ लेते हैं। किस चीज़ का अनुभव है सर? आप क्या किस चीज़ में जनता का मनोबल बढ़ाएंगे और उनके ज्ञान को बढ़ाएंगे? जब देश के राजनेता ही जनता का मनोबल तोड़ रहे हों, हाँ, तो कहाँ देश की जनता का मनोबल बढ़ेगा? कोई तो नेता लगता होगा जो देश के लिए सोच रहा है। कोई नेता लगता है आपको लगता है कि कोई नेता इस तो देश की, आपको लगता है टिकी हुई है, किसी पे तो टिकी हुई है, कुछ तो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए धरती टिकी। चलिए, केजरीवाल का पाप जो है ना, केजरीवाल को ही खा गया, पाप खा बैठा। आप क्या कह रहे हो? ये आतिश मार लेना कह रहे हैं कि इसी ने लुटिया। आप कहाँ तक सहमत हो? देखिए ऐसा है ना, जब ये 2 महीने के लिए आशी जी जो सीएम बनी थी, अगर कंपेयर कर रहे हैं केजरीवाल के साथ, थोड़ी सीजन है, बैलेंस्ड है, बात करने का ढंग आता है। अच्छा, केजरीवाल का आप कोई स्पीच देख लीजिए, 10 साल से लेके आज तक देख लीजिए, मतलब कहते हैं घमंड में चूर, जैसे मैं दूसरा कोई तो आतिश मार ले कह रही है 2500 दिलवाऊंगी, पंजाब के लिए नहीं दावा कर रही है मैं यहाँ दिलाऊंगी 2500। कौन कह रहा है? आतिश मार लेना कह रही है। देखिए ऐसा है, काम करना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद पावर कहाँ पे? पावर क्या है? विपक्ष है, 22 है हमारे पास। अभी पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, वहाँ तो पहले दो आप, 55 में 49 में पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ तो दो आप पहले, उसके बाद यहाँ की सोचा कि यहाँ का जो है भाजपा ने, मोदी ने सोच रहे हैं, तुम उसकी टेंशन मत लो। आशीष में कह रहा हूँ, अभी सरकार गठित हुई नहीं, बिजली के ऊपर दावा जाने लगी है, ये करने लगा है, वो सारे दावे शुरू हो गए। लांछन दे रहे हैं भाई, हाथ में कुछ है नहीं। अब ये है कि झूठ बोल के पब्लिक को जो है रगला रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं। आज की डेट में पब्लिक सियानी है, समझदार है, उनको पता है कहाँ क्या हो रहा है। 1 मिनट में नेट पे सब कुछ आ जाता है। अगर तुम बोलो कि यहाँ वो नहीं हो रहा है तो पब्लिक देख लेती है कि क्या लग रहा है अभी ये केजरीवाल का भविष्य की दावा किया जा रहा है कि खत्म तो खत्म है या खत्म है? खत्म हो चुका है, खत्म हो चला गया। अगर कह रहे बीजेपी काम नहीं करती तो दोबारा बैक कर जाएंगे ऐसा भी? अरे सर कहाँ से बेल पे बाहर है, कुछ सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि भाई तेरी औकात 2000 करोड़ का जीरो का है, कुछ नहीं है अभी ये। अच्छा? ये सर बस अब कहता कहीं नहीं है, ये बस खाली 2000 करोड़ का मामला है, कम नहीं है। अच्छा, तो जब पता लगेगा ना इसको, अभी तो कितने लक्षण लगेंगे। अभी तो जो बनाया है इसने वहाँ पे शीश महल, उसके बारे में भी पूरा सर्वे होएगा, कहाँ से पैसा आया, कितना आया, कहाँ से आया। चलिए, आपका क्या मतलब आकलन कहता है किसको सीएम बनाती दिख रही है बीजेपी? लग क्या रहा है? सीएम के लिए देखा है तो प्रवेश वर्मा जी प्रबल दावेदार हैं। अच्छा, उसके बाद कपिल मिश्रा जी भी हैं, रेखा गुप्ता जी भी हैं, ये लोग जो है। आपके हिसाब से? देखिए बीजेपी के अंदर है ना, पूरी एक टीम है, एक टीम है, पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है। दावा देखे किसी का भी है, जो वहाँ का मेन आदमी बोल देगा वही दावा होगा। हेड काम करता है यहाँ पे। क्या प्रधानमंत्री का पता था क्या?
कि आपका वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। नागपुर से फ़ोन आया, जाके दिल्ली की सीट नापी। आपका क्या लग रहा है सर, क्या लग रही है? मैं तो ये मानता हूँ कि एक सीएम को हराने वाले को ही सीएम बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबकी अपनी अपनी राय वो मैंने रखने की कोशिश की, और जहाँ तक लोगों का भी, मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ ज़्यादातर प्रवेश वर्मा के ऊपर ही मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी कोई बीजेपी एकदम अचानक निर्णय लेने माहिर है मानी जाती है, किसका चेहरा आगे आ जाए कोई पता नहीं। या भी अब की बार ऐसा गलत निर्णय ले लेगी तो बीजेपी को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चलिए, तो आने वाला वक्त बताता है। तो ये थी कुछ लोगों की राय जीतने के बाद, जिस तरह से हमने आकलन किया और जनता से आपके सामने राय रखी। आप कहाँ तक सहमत है जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। को चुनाव हुआ था ना, जब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल अलग हुआ था तो उसी समय से डिसाइड हो गया था दोनों चुनाव बीजेपी जीत के ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता बहुत इससे बहुत परेशान हो गए थे, ये बोला था जो मैं प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली को। हमारा सरकार आ गया तो दोनों जगह, इसका भी सरकार यहाँ भी है, पंजाब में आ गया, उसके बाद भी प्रदूषण मुक्त नहीं हुई। क्यों? पानी में मतलब लोग ये नहीं, चीफ हरियाणा के लोग वहाँ से पानी में जहर मिला के दिल्ली भेज रहे हैं। अब उससे ये पूछो भैया, तू तो एंटी नेशनल बंदा है जो झगड़ा करवाने में लगा हुआ है। मतलब तू तो है ना ग्रेजुएट करवाने के इलेक्शन हुए थे, उन्होंने बोला था मैं 1000 रुपये महीने के, पता है आपको 1000 रुपये महीने का वादा किया था, हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये आएंगे। वो मैनिफेस्टो में नहीं था, वो कहता हम वैसे ही देंगे। तो मतलब बदले की राजनीति ज़्यादा होगी या विकास ज़्यादा होगा आपके हिसाब से? सर विकास ज़्यादा होगा, राजनीति चलो मैं कह रहा हूँ राजनीति भी होगी, विकास होगा और काम करते हुए नजर आएगा। तो स्पेशल आए हुए आज? स्पेशल आया हूँ जी। ये फूल किसके लिए? दिल्ली की जनता को, अच्छा, दिल्ली की जनता को मुबारकबाद दे रहा हूँ। अच्छा, जो ऐसे भ्रष्ट नेता को, केजरीवाल को बाहर निकाला है राजनीति से। जय हो। मोदी 20 करोड़ बनाएगा भारत को। अच्छा जी, 20। जय हो।